हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने वाले हैं थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब बात करें हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो पहले हमें मालूम होना चाहिए कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या है। तो फ्रीजिंग पॉइंट की अगर बात करें तो बच्चे सबसे पहले कहेंगे कि फ्रीजिंग पॉइंट मीन्स द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड फ्रीजेज। फ्रीज मीन्स अ लिक्विड चेंजेस टू सॉलिड। तो हम कहते थे कि लिक्विड चेंज होता है किस में? सॉलिड में। आपने वाटर लिया और वाटर को फ्रीज किया, रेफ्रिजरेटर में रखा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो लिक्विड है दैट विल चेंज टू सॉलिड, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड और यू कैन से 273 केल्विन। एग्जैक्ट आप कहें तो 273.15, आप इसको 273 या 273.15 होता है एग्जैक्ट, बट 15 हम कैलकुलेशन में नहीं लेते हैं, नॉर्मली 273 लिख करके स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रीजिंग पॉइंट मीन द टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंजेस टू सॉलिड। अब ऑल्टरनेट आप देखें तो सॉलिड जो है दैट ऑल्सो चेंजेस इनटू लिक्विड एट द सेम टेम्परेचर। सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है, वो भी 0 पर ही होता है। जैसे पानी आपका है, वाटर है, वाटर विल फ्रीज टू गिव आइस एट 0, और जब सॉलिड आइस को आप मेल्ट करेंगे तो 0 पर ही आपका मेल्ट होकर इसके बनता है लिक्विड। तो लिक्विड टू सॉलिड फ्रीजिंग एंड सॉलिड टू लिक्विड मेल्टिंग। जब सॉलिड से लिक्विड बनेगा तो वी से इट इज मेल्टिंग। दोनों प्रोसेस सेम टेम्परेचर पर होंगी बिकॉज देयर इज एन इक्विलिब्रियम एट दिस टेम्परेचर। अब ये तो हो गई बात हमारी कॉमन सेंस की, बट जब हम केमिस्ट्री की बात करें तो हम कहेंगे फ्रीजिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड। यह टोटल सॉल्यूशंस का जब चैप्टर चल रहा है तो आपका साइंटिफिक जो इसका एक्सप्लेनेशन है दैट इज इन टर्म्स ऑफ वेपर प्रेशर, यानी कि आपका ऐसा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, जब आप किसी लिक्विड को हीट करते हैं तो वेपर प्रेशर इंक्रीज करता है, जब आप कूल करते हैं वेपर प्रेशर डिक्रीज करता है। तो अगर हम किसी लिक्विड को कूल करें, कूल करते 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 वेपर प्रेशर कम होगा, और कम होते होते एग्जैक्टली एक स्टेज ऐसी आएगी जब लिक्विड चेंज होगा सॉलिड में। उस कंडीशन में वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड। दोनों का वेपर प्रेशर सेम हो जाता है। अब आप कहेंगे कि सॉलिड का वेपर प्रेशर कहाँ से होगा? लिक्विड तो वेपराइज होता है, बट आप कभी फ्रिज खोल कर देखें अपना, फ्रिज के अंदर चिलर में आपको आइस और आइस के ऊपर वेपर्स दिखाई देंगे, तो सॉलिड से वेपर्स भी बनती है, दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। तो अब हम यहाँ बात करें फ्रीजिंग पॉइंट के डिप्रेशन की। व्हेन अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट is added to a solvent, then its vapor pressure decreases। अब इसका वेपर प्रेशर क्या होता है? कम हो जाता है। वेपर प्रेशर डिक्रीजेस एंड सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम exists at a temperature below its freezing point। यानी जब आपने किसी भी लिक्विड में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया तो वेपर प्रेशर कम हो जाता है, और वेपर प्रेशर कम होने से जो सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम है वो लोअर टेम्परेचर पर जाता है। यानी अगर मान लीजिए वाटर प्लस आइस है, तो वाटर एंड आइस में अगर वाटर के अंदर आप सॉल्ट मिला दें, शुगर मिला दें, कोई भी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाएं, तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा और फ्रीजिंग पॉइंट 0 से भी कम हो जाएगा। मीन्स इट विल फ्रीज एट -1, -2, -3, -4 ऐसे नीचे चले जाएगा। इस चीज़ को स्टडी करने के लिए हम ग्राफ प्लॉट करते हैं बिटवीन वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर। एक्स एक्सिस पर हमने टेम्परेचर लिया और यहाँ आपने वेपर प्रेशर लिया। अब कोई सॉलिड है आपका सॉलिड, जैसे आप बात करें, हम यहाँ लिक्विड वाटर की बात करें अगर सपोज, तो वाटर को कूल करने पर, सपोज आपका वाटर है 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 30 डिग्री सेंटीग्रेड जो भी है, आप जब इसको कूल करेंगे तो कूल करते करते इसका वेपर प्रेशर कम होते जाएगा, और कम होते होते एक स्टेज ऐसी आएगी जब ये चेंज हो जाएगा किसमें? सॉलिड में। तो ये ग्राफ आपका चेंज कर जाएगा। तो दिस ग्राफ इज फॉर सॉल्वेंट, liquid solvent, and this is for solid। अब यहां पर आकर ये जो टेम्परेचर है, दिस टेम्परेचर इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। इसको आपने कहा T1। अब हमने कहा इस लिक्विड में, सॉल्वेंट में एक
नॉन वॉलेटाइल लिक्विड डाला तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, मीन्स इसके नीचे वैल्यू मिलेगी, तो ग्राफ आपको ऐसे मिलेगा। अब ये ग्राफ आपका यहाँ आकर मिलेगा सॉलिड में, तो दिस टेम्परेचर विल बी द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। देखिए पहले T1 था, मीन्स अगर वाटर का केस है तो दिस वाज 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये लेस देन 0 होगा, मीन्स माइनस में चले जाएगा। अब ये जो आपका हुआ इसमें T1 इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, freezing point of solvent is equal to T1, freezing point of solution is T2, T1 था कम हो गया T2 हो गया, देन डिप्रेशन अब कितना कम हुआ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, अब इसको हम यहाँ पर कहते हैं डेल्टा TF। बॉइलिंग में हमने कहा था डेल्टा TB, यहाँ कहते हैं डेल्टा TF। तो डेल्टा TF विल बी T1 माइनस T2। अब सेम चीज़ आ जाती है डेल्टा TF, जैसे हमने डेल्टा TB में किया था एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में, कि दस डेल्टा TF हैज़ बीन फाउंड टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिलिटी। तो इक्वल करेंगे आप तो इट विल बी KF इंटू M, M इज मोलिलिटी एंड KF इज मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। अब आप इसकी वैल्यू अगर निकालना चाहें तो जैसे हमने डेल्टा TB का वैल्यू निकाला था वैसे ही हम इसका भी निकाल सकते हैं। वैल्यू निकालने के लिए कि KF है क्या, कितनी इसकी वैल्यू होगी, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम कैसे निकालेंगे, तो उसको निकालने का तरीका क्या है, आप कहें सपोज कि if M इज 1, M अगर हम मोलिटी 1 कर दें तो डेल्टा TF दैट वाज इक्वल टू KF इंटू M, देन डेल्टा TF विल बी इक्वल टू KF, M इज 1, तो इट विल बी इक्वल टू KF, मीन्स KF किसके इक्वल हो गया, डेल्टा TF के। यानी कि आप इसको कहें कि मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट is equal to the depression in freezing point, यानी फ्रीजिंग पॉइंट में जो डिप्रेशन उसके इक्वल होता है कब, when the molality of solution is 1, or you can say molality 1 कब होगा, molality is the number of gram moles dissolved in 1 kg of solvent। तो मोलिटी 1 कब आएगा, when 1 gram mole of solute has been dissolved in 1 kg of solvent, यानी 1 kg में डिजॉल्व किया तब आपका बन जाएगा। अब इसमें आप मोलिटी जो होती है ये आपकी इक्वेशन आ चुकी है, डेल्टा TF इज टू KF इंटू M। आप न्यूमेरिकल करना चाहें डायरेक्ट इससे कर सकते हैं, मोलिटी कैलकुलेट करके इसमें रख लें, या हम इसको फॉर्मूले को डिराइव कर देते हैं कि सपोज WB ग्राम ऑफ अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वॉलेटाइल, ये ध्यान रखें आप हमेशा, यहाँ पर सॉल्यूट हमेशा नॉन वॉलेटाइल है। कंप्लीट सॉल्यूशन में जितने टॉपिक्स हम पढ़ रहे हैं आजकल, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट विद मोलर मास MB have been dissolved in 1000 gram of solvent. 1000 gram of solvent means it is 1 kg. Then molality M will be weight of solute upon molecular weight and total divided by weight of solvent upon
1000 क्यों किया? बिकॉज यू हैव टू कन्वर्ट इनटू किलोग्राम। अब इसमें ये वैल्यू मोलिटी का आ गया, इसको उठाकर आप इसमें रख दें इन प्लेस ऑफ m, तो आपका फॉर्मूला आ जाएगा एंड फॉर्मूला विल बी डेल्टा TF इक्वल टू 1000 KF WB अपॉन MB WA। आप ये वैल्यू रखना है केवल, सिंपल ये वैल्यू, प्लेस इट इन प्लेस ऑफ m की जगह पर आपने वैल्यू रखना है। आपका फॉर्मूला गया, अब डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करिए और न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर पाएंगे इसमें। अब इसमें एक चीज़ और देखें, नॉर्मली इन क्वेश्चंस में या तो आपसे सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट निकालना होता है, कई बार इसमें आपका मॉलिक्यूलर वेट निकालना होता है, कई बार आपसे डेल्टा TF कोई भी चीज़ निकलवा सकते हैं, बट अल्टीमेट जो पर्पस इन सॉल्यूशंस के न्यूमेरिकल्स का है दैट इज़ द कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों के सामने, स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि साहब हमने कहा कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट आपका 180 है, आपने किस चीज़ पर तोला इसको, वेइंग बैलेंस कौन सा था, कौन सा तराजू इस्तेमाल किया जिससे आपको पता लगा? तो ये चीज़ें कैलकुलेट ऐसे नहीं होते हैं, दीज आर द मेथड्स टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर वेट। तो ये बेसिक जो टॉपिक्स हम पढ़ रहे हैं इन सभी का पर्पज़ है मॉलिक्यूलर वेट को कैलकुलेट करना। अब आप इसमें कहेंगे सपोज कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन आपको निकालना पड़े, तो क्या करेंगे आप? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि सपोज आप वाटर लेते हैं, वाटर था, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा? 0। आपने नॉन वॉलेटाइल सॉलिड डाला, नॉन वॉलेटाइल सॉलिड डालने पर फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया, कितना कम हुआ? डेल्टा TF। तो आप इसको माइनस कर दें, आपको फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब इसके बाद इसमें आप थोड़े से कुछ न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं, चलिए लिखते हैं। Calculate the freezing point of an aqueous solution. Aqueous solution means ये वाटर में है, which has been prepared by dissolving 18 gram of glucose in 100 ml of water, given that Kf is 1.86 Kelvin किलोग्राम पर मोल। यूनिट इसकी सेम है Kb वाला। अब ध्यान ये रखेंगे Kf ये हर सॉल्वेंट के लिए डिफरेंट होता है, वाटर के लिए 1.86 है, तो जब आप बेंजीन देंगे या टॉल्यून देंगे, डिफरेंट सॉल्वेंट देंगे, तो ये वैल्यूज़ आपकी चेंज होंगी। अब इसको आंसर आप करें, कैसे करेंगे? आप सीधा सीधा हमारे मेथड पे चलें। इसमें दे कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन। आपको निकालना क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ये आपको निकालना है। अब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा? देखिए एक्वस सॉल्यूशन है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट ये आपको नहीं दिया गया क्वेश्चन में, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि वाटर इज द सॉल्वेंट ही है, एक्वस सॉल्यूशन है, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और यू कैन से 273 केल्विन। ये ध्यान रखें कि अगर आप सेंटीग्रेड यूज़ करें तो आंसर सेंटीग्रेड में निकालें, केल्विन यूज़ करें तो आंसर केल्विन में निकालें। अब नेक्स्ट दिया है विच हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। अब ये आपने डिसॉल्व किया, इट मीन्स ये क्या है? सॉल्यूट है, तो दिस इज वेट ऑफ सॉल्यूट, दिस वुड हाउ मच? 18 ग्राम। अब जब ग्लूकोज है तो मॉलिक्यूलर वेट आप निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लूकोज C6, ग्लूकोज C6H12O6, ये हमने पहले भी निकाला है 180। कैसे निकालेंगे? C6H12O6, कार्बन का होता है 12, तो 6 × 12, हाइड्रोजन का 1, 12 × 1, ऑक्सीजन 6 × 16, टोटल विल बी 180। अभी आपका मॉलिक्यूलर वेट हो गया। जब फॉर्मूला आप रखेंगे, ये दिया है नेक्स्ट आपका इन 100 ml ऑफ वाटर, मीन्स वाटर आपका क्या है? सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट का यहाँ क्या दिया है? वॉल्यूम दिया है,
और यहाँ पर सॉल्वेंट का क्या लिखते हैं, वेट। फॉर्मूले में देखें वेट है, हमने क्या लिया है आपका सॉल्वेंट, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे, वाटर के केस में डेंसिटी 1 होती है। व्हेन डेंसिटी इज 1 तो 100 ml विल बी इक्वल टू 100 ग्राम, 1 लीटर विल बी इक्वल टू 1 kg। अगर डेंसिटी ये कोई और सॉल्वेंट होता तो आपको डेंसिटी दी जाती और डेंसिटी के बेस पे आप उसको कन्वर्ट करते। अब यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्वेंट विल बी 100 ग्राम बिकॉज डेंसिटी इज 1। अब ये डेंसिटी आपको दिया नहीं है, ये अंडरस्टूड है। वाटर के केस में डेंसिटी 1 ही होती है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आप क्या सारी चीज़ें आ गई, आप निकालें कि डेल्टा TF इज इक्वल टू 1000 इंटू KF इज 1.86 इंटू WB इज 18 अपॉन MB इज 180 एंड WA इज हाउ मच 100। अब आप इसको कर लीजिए डिवाइड, इससे करेंगे 10 टाइम, 18 से 10 टाइम एंड 10 कैंसिल, इट मीन्स आंसर विल बी 1.86 डिग्री सेंटीग्रेड और 1.86 केल्विन बिकॉज इट इज चेंज। देखिए चेंज है, चेंज में सेंटीग्रेड हो या केल्विन आंसर सेम रहेगा, इसको कन्वर्ट नहीं करना है आपने। अब आप निकाल लें फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन आपका निकल गया, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस डेल्टा TF। तो सॉल्वेंट का कितना है 0 माइनस 1.86 मीन्स इट विल बी नेगेटिव होगा 1.86, तो माइनस 1.86 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर आप केल्विन में करेंगे तो 273 में से माइनस करेंगे। अब आप इसको 273 से माइनस करेंगे देन आप उसको केल्विन में निकाल सकते हैं। ओके चलिए, अब इसके बाद कुछ और न्यूमेरिकल्स करते हैं। देखिए एडिशन ऑफ 0.643 ग्राम ऑफ अ नॉन वोलेटाइल कंपाउंड मीन्स ये क्या है आपका सॉल्यूट है, वेट ऑफ सॉल्यूट WB इज इक्वल टू 0.643 ग्राम। नेक्स्ट कहता है टू 50 ml ऑफ बेंजीन लोअर्स इट्स फ्रीजिंग पॉइंट। अब ये 50 ml क्या है, ये क्या है आपका सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज गिवन 50 ml। अब यहां पर जब आप फॉर्मूला यूज कर रहे हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए तो आप क्या लिखते हैं कि डेल्टा TF इज इक्वल टू 1000 KF WB अपॉन MB WA। वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया जाता है, वॉल्यूम नहीं, तो यानी कि इस वॉल्यूम को कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको वेट में। और आपने पहले पढ़ा है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। आपको वॉल्यूम दिया है, आपको डेंसिटी, आपको क्या निकालना है मास, तो मास विल बी वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो मास विल बी वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो अब आप इसका अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट विल बी 50 वॉल्यूम हो गया इनटू डेंसिटी। डेंसिटी आपका दिया गया देखिए इसमें 0.879। ये कंसेप्ट हम पहले भी बार बार कह रहे हैं कि जैसे वाटर का केस है तो वाटर के केस में डेंसिटी जो आपकी आती है 1 होती है, यहाँ पर आपने इसको मल्टीप्लाई किया 15 टू 0.873, सो दिस विल बी 43.95, ये आपका आंसर आएगा। अब आपके पास WB हो गया, WA हो गया, ये दोनों दे दिया है। KF इज गिवन, यहाँ पर दिया है KF फॉर बेंजीन इज 5.12 केल्विन किलोग्राम पर मोल, आपको लिखना है ये। फिर दिया कैलकुलेट द मोलर मास, आपको निकालना क्या है मोलर मास। और मोलर मास निकालने के लिए अब आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे इस फॉर्मूले को कि डेल्टा T इज टू मोलर मास निकालना है। मोलर मास लेफ्ट लीजिए, डेल्टा TF राइट साइड, तो मोलर मास MB विल बी इक्वल टू 1000 KF WB अपॉन, अब MB इधर चला गया, इधर आपका आ गया डेल्टा TF टू WA। अभी आपके पास डेल्टा TF नहीं रहा है इसमें, अब वैल्यू रखेंगे आप 1000, KF आपको दे दिया गया 5.12, WB वेट ऑफ सॉलिड आपको दे दिया गया, ये दिया है
वेट ऑफ सॉल्वेंट आपने निकाल लिया। डेल्टा टी एफ क्या था? लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट कितना था? 5.51, कम होकर क्या हो गया? 5.03। तो डेल्टा टी एफ क्या होगा? डेल्टा टी एफ आपका था कितना? 5.51 माइनस कर दीजिए आप 5.03, इतना कम हो गया। अब कम होने के बाद इट विल बी 0.48। तो वैल्यूज आपकी आ गई, रख दीजिए यहाँ पर। 1000 इंटू के एफ इज 5.12 इंटू WB आपको दिया गया 0.643 अपॉन डेल्टा टी एफ आपने निकाल लिया 0.48 इंटू WA अभी आपने निकाला 43.95। अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसको, डायरेक्ट कैलकुलेट करिए और कैलकुलेट करके आप आंसर निकाल सकते हैं। आंसर विल बी 156.06। आप कैलकुलेट करें उसको आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। ये थोड़ा सा ट्रिक्स थी इसके अंदर, डायरेक्ट सिंपल न्यूमेरिकल नहीं है, कुछ वैल्यूज़ आपको इंटरप्रेट करनी पड़ रही हैं, कुछ आपको इसमें निकालनी पड़ रही हैं। अब आपने नोट कर लिया होगा, नेक्स्ट हम या स्क्रीनशॉट ले लें। अब एक और थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, कई बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आ चुका है, साथ साथ आपके CBSE में रिपीट हो चुका है, बट नॉर्मली इतने डिफिकल्ट न्यूमेरिकल CBSE में नहीं आते हैं, बट सम टाइम इट हैपन्स, कभी कभी ऐसा भी होता है। अब इसको हम रब कर देते हैं पहले वाले को। सेकंड न्यूमेरिकल को थोड़ा ध्यान से पढ़ने की कोशिश करें, क्या मतलब है इसका। जब आप थ्योरी पढ़ेंगे समझेंगे तभी आप इस न्यूमेरिकल को कर पाएंगे, इस न्यूमेरिकल को इतना इजीली नहीं कर पाएंगे। देखिए लिखा कि 2 एलिमेंट्स A एंड B फॉर्म कंपाउंड्स हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला AB2 एंड AB4, यानी दो डिफरेंट एलिमेंट हैं और उन दोनों एलिमेंट ने दो डिफरेंट तरह के कंपाउंड बनाए। एक कंपाउंड बना AB2, एक बना AB4। आप पढ़ते आ रहे हैं इस तरह की चीज़ें, जैसे कार्बन ऑक्सीजन मिल करके बनाते हैं CO2, हाइड्रोजन से ऑक्सीजन H2O, H2O2, PCl3, PCl5, ऐसे बहुत सारे कंपाउंड बनते हैं। दो ही एलिमेंट मिलकर के दो से ज़्यादा डिफरेंट तरह के कंपाउंड्स बना सकते हैं। यहाँ पर A और B मिलकर के दो तरह के कंपाउंड बना रहे हैं, एक बना रहा है AB2 और एक बना रहा है AB4। When dissolved in 20 ग्राम ऑफ बेंजीन 1 ग्राम ऑफ AB2, यानी एक कंपाउंड है उसका 1 ग्राम डाला आपने, फ्रीजिंग पॉइंट इज लोअर्ड बाई 2.3 केल्विन। फर्स्ट केस में इतना कम होता है, वेरेज 1 ग्राम ऑफ AB4 सेकेंड कंपाउंड डालने पर फ्रीजिंग पॉइंट इतना कम होता है। के भी आपको दिया गया है। कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ A एंड B। अब आपको एटॉमिक मास मीन्स A का कितना एटॉमिक मास है और B का कितना एटॉमिक मास है निकालना है। अब आपके पास इसमें कहीं एटॉमिक मास का तो कैलकुलेशन नहीं आता है, आप क्या निकाल सकते हैं? मॉलिक्यूलर वेट। तो आप पहले मॉलिक्यूलर वेट निकालिए, फिर मॉलिक्यूलर वेट से विल गो टू एटॉमिक वेट। अब दोनों केस में देखें आप फॉर्मूला यूज़ करते हैं डेल्टा टी 1000 KFWP अपॉन MBWA। हम क्या निकालेंगे? मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट को करने के लिए लेफ्ट शिफ्ट करिए, डेल्टा TF राइट शिफ्ट किया, तो MB मॉलिक्यूलर वेट ऑफ B और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एनी कंपाउंड जिसका भी आप निकालेंगे उसके लिए 1000 KFWP अपॉन डेल्टा TFWA। अब हम कहते हैं सपोज पहला कंपाउंड मॉलिक्यूलर वेट निकाल रहे हैं इस MAB2 का, AB2 मीन्स फर्स्ट कंपाउंड है, विल बी इक्वल टू 1000 KFWB अपॉन M किसका? AB2। MB2 ले चुके हैं हम, इट इज डेल्टा TF इंटू WA। अब यहाँ वैल्यूज रखें आप 1000, KF आपको दे दिया गया है 5.1, WB AB2 का आपने कितना डिजोल्व किया? व्हेन डिजोल्व इन 1 ग्राम ऑफ, देखिए 2 एलिमेंट्स हैं, व्हेन डिजोल्व इन 20 ग्राम ऑफ बेंजीन 1 ग्राम ऑफ AB2, यानी वेट ऑफ सॉल्यूट पहली बार में कितना है? 1। कितने में डाला है आपने? 20 ग्राम में। तो डेल्टा TF कितना दिया है? कितना लोअर करता है ये लोअर कर 1 ग्राम ऑफ लोअर बाय 2.3 केल्विन।
यानी ये डेल्टा टी एफ कितना है 2.3 और WA कितना था 20। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। कैलकुलेट करके MAB2 ये आपका आ जाएगा 110.87 मल्टीप्लाई आप कर लीजिए इसको। अब इसी तरीके से हम करते हैं MAB4। सेम तरीके से 1000 KF कितना है 5.1, क्योंकि सॉल्वेंट सेम है दोनों केस में, सॉल्वेंट सेम है तो KF आपका सेम रहेगा, इनटू WB सेकेंड टाइम में वेट ऑफ सॉल्यूट अगेन 1 ग्राम है, इनटू 1 अपॉन डेल्टा TF लोअर्स बाई 1.3, इट मीन्स कितना हो गया 1.3, ठीक। और आपका यहाँ पर भी WA कितना है वही सेम आपका 20 ग्राम, व्हेन डिसॉल्व्ड इन 20 ग्राम ऑफ बेंजीन 1 ग्राम है, दूसरी बार 1 ग्राम है तो इट इज 20। इसको कर लीजिए आप कैलकुलेट। MAB4 इसको कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बी 196.15। अब दोनों के मॉलिक्यूलर वेट आ गए आपके, दोनों का मॉलिक्यूलर वेट आ गया। ये मॉलिक्यूलर वेट अगर आप देखें MAB2, इसके अंदर 1 एटम ऑफ A एंड 2 एटम ऑफ B। सपोज A का एटॉमिक वेट A है और B का B है तो कितना होगा 2B, A प्लस 2B विल बी इक्वल टू कितना है 110.87। आप इक्वेशन बना के थोड़ा सा मैथ्स यूज करें इसमें। सेम वे आप मॉलिक्यूलर वेट ऑफ AB4 में क्या होगा 1 इज A प्लस 4B, 1 एटम ऑफ A 4 एटम्स ऑफ B, दोनों का वेट जोड़ेंगे टोटल एंड इट इज गिवन हाउ मच 196.15। अब दो इक्वेशन आपको मिल गई। अब देखिए A दोनों में कॉमन है, अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर दें आप, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, A विल कैंसल A एंड विल गेट माइनस 2B एंड 2B, ये नेगेटिव आएगा माइनस 2B। अब माइनस 2B इसको आप इज टू इसको सब्ट्रैक्ट कर दिए, अब ये भी नेगेटिव आएगा 196.5, ये ज़्यादा है ये कम है 42.64, ये आपका आ गया। नहीं, दिस विल बी, इसको कैलकुलेट करिए, 7 is 5 आपका 2 आएगा, तो देन फाइव में 7, 50 में 7, 8 एंड 1 85.28, 85.28 आपने इसको कर दिया। देन नेगेटिव कैंसिल, B विल बी 85.28 डिवाइड बाई 2। अब इससे निकाल लीजिए आप, एंड विल बी 42.64। अब B आपका निकल गया। अब ऐसे अब जब आपका B आ चुका है, कोई भी क्वेश्चन ले लें, B आपकी यहाँ भी मालूम है, यहाँ मालूम है। देखिए इस इक्वेशन में देखें A प्लस 2B, B आपका आ चुका है, यहाँ वैल्यू रखें, आप ये निकाल सकते हैं। सपोज हम कहें इसमें कि A प्लस 2 इंटू दिस नंबर 42.64 इज इक्वल टू हाउ मच 110.87। सो A विल बी, इसको कर देंगे आप, A प्लस 42.64 इट इज 85.28, 110.87, तो A विल बी 110.87 माइनस 85.28, आप इसको कर देंगे। देन B माइनस कर दीजिए, इट इज 25.59। अब आपका इसमें एटॉमिक वेट दोनों का आ गया, A भी आ गया, B भी आ गया। अब मॉलिक्यूलर वेट को यूज़ करके हमने यहाँ एटॉमिक वेट निकाले हैं। इसी तरीके से डिफरेंट न्यूमेरिकल्स में छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स होती हैं। कंसेप्ट्स को क्लियर करें और आप क्वेश्चंस को कर पाएंगे इजीली। न्यूमेरिकल्स करना बहुत टफ नहीं है, इजी है, लेकिन कंसेप्ट्स क्लियर करना ज़रूरी है। इसीलिए थ्योरेटिकल पार्ट पे हम थोड़ा सा स्ट्रेस देते हैं और चीज़ों को बार बार एक्सप्लेन करते हैं। अब ये चीज़ अगर आपको समझ में आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू बेटे।